हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की वीडियो देखे होंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथ के टॉपिक बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में। और उसमें हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। थोड़ा सा उसका दोबारा ब्रीफ सा रिवीजन करेंगे। एक दो क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे वो दोबारा करेंगे पूरे, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड चैप्टर आज खत्म हो जाएगा जी अपना। देखो, कल हम कर रहे थे शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करने की बात। ये था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम ये दो कर चुके थे, ये और ये हो चुका था अपना। अब बचा लास्ट ये, शायद ये सॉरी ये 3x² माइनस x माइनस 4। किसी भी एक क्वेश्चन पर दोबारा हम वो कौन से संबंध है, किन की सत्यता की जांच करनी है, वो हम कर लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4। पहले इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के बाद इनके दोनों शून्यांकों के बीच अगर हम ये कहें कि एक शून्यांक अल्फा है और एक शून्यांक बीटा है, तो हमने संबंध पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए किसके जी, -b/a के। और अल्फा गुणा बीटा ये इक्वल आना चाहिए जी आपका c/a के इक्वल। हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसके शून्यांक आ जाएंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12। तो हमें इस अकेले x यानी x के गुणा में जो 1 है उसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें या घटाएं तो 1x आए, वो भी माइनस का। गुणा भी माइनस का और ये भी माइनस का। जब गुणा माइनस का चाहिए तो ये बात मान के चलो आप कि जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की आएगी। तो ऐसी हमें दो संख्याएं पता है, एक 3 और एक 4। इनका गुणा कितना होता है, 12। और ये 3 और ये 4 माइनस का कर दूं तो जी ये घटाने पर ये आएगा -1 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा -12। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, गुणनखंड 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। कॉमन आ गया 3x, क्या बचे है यहाँ से x प्लस 1। यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो जी यहाँ से भी बचेगा x प्लस 1। अब दोबारा x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 और 3x माइनस 4। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल 0 पुट करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 हो, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है। तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी 0, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों 0, या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी या दोनों 0 होगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, x इज इक्वल टू, एक तो -1 आ गया, इसको आप कह दो कि ये अल्फा है जी। तो ये क्या आ जाएगा 3x, ये माइनस का 4 उस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 4, x इज इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू आ गई दूसरे शून्यांक की, इसको हम कह देंगे जी बीटा। क्या कह दिया हमने इसको, बीटा 4/3। अब देखो संबंध सत्यापित करने, अल्फा प्लस बीटा 3x² माइनस x माइनस 4, ये था अपना बहुपद। तो अब अगर हम करें कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा जी अपना, देखो -1 प्लस के 4/3, -1 प्लस के 4/3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 3 का मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 4 यानी 1/3। कितना आया, 1/3। अब किसके इक्वल आना चाहिए जी, ये आना चाहिए हमारा -b/a के इक्वल। तो देखो b का मान है 1, सॉरी b का मान है -1, तो -b/a आना चाहिए। तो माइनस पहले फॉर्मूले वाला, फिर b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। कितना आ गया जी, 1/3, यानी संबंध सत्यापित होता है। हमने जो अपने तरीके से किया तो भी 1/3 आया, फॉर्मूले से किया तो भी 1/3 आया, इसका मतलब संबंध सत्यापित होता है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे
तो -1 का गुणा करना किससे? 4/3 से। किसे करेंगे? 4/3 से। कितना आएगा जी? आएगा आपका -4/3। किसके इक्वल आना चाहिए? C/A के। तो C कितना है? किसके इक्वल आना चाहिए? C/A के। तो C आप देखोगे तो C कितना आ रहा है? C का मान है -4 अपॉन A का मान कितना है? 3। तो -4/3। ये हमने जब एल्फा इंटू बीटा करके अपने मान रख के देखे तो ये आया, और C/A किया तो ये आया। इसका मतलब अपना संबंध है सत्यापित होता है। आज बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला याद रखोगे, वो था x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का जोड़, और एल्फा गुणा बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो यहाँ पर शून्यांकों का जोड़ दिया है पहले, यानी शून्यांकों का योग है 1/4। हम क्या कहेंगे? एल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 1/4। और एल्फा इंटू बीटा दिया गया है जी आपको -1। ये फॉर्मूले में रख देंगे वहां। क्या आएगा? px। किसी भी बहुपद या पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से। फॉर्मूला बनेगा जी अपना x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 गुणा किससे करेंगे? x से, प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1। -1 आ गया। px इज इक्वल टू x² माइनस x/4 और प्लस माइनस हो गया -1। लघुत्तम ले लेंगे 4। तो जब 4 लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4x² माइनस x माइनस के 4। या और बेटर ढंग से लिखना चाहो तो इक्वल क्या लिख दोगे? 1/4 को आप बाहर लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस के 4। ये बन गया जी आपका बहुपद px। और ये बहुपद ही हमें बनाना था। बहुपद बनाना था, हमने बना दिया। दूसरी बार क्या कहता है कि योग है इनका वो है √2, और जो इनका गुणा है वो है 1/3। योग यानी एल्फा प्लस बीटा √2 और गुणनफल 1/3 यानी एल्फा इंटू बीटा 1/3। तो हम क्या लिखेंगे जी कि बहुपद px बराबर स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला है बहुपद का। ठीक है जी। क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर का x की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। x² माइनस √2 x प्लस 1/3। यहां तक लिखोगे तो भी सही है। अगर थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो जी इसको आप, तो आप क्या करोगे? इस 3 को क्या ले लोगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ गया 3, तो क्या बन जाएगा? ये 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1। और ये px के इक्वल आ रहा है। ये 1/3 बार लिख दें तो px इज इक्वल टू बनेगा जी अपना 1/3 3x² माइनस 3√2 x प्लस के 1। ये आ गया जी आपका बहुपद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 0 और √5। इसकी वैल्यू है एल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और एल्फा इंटू बीटा दिया है √5। फॉर्मूला वही है, हम फिर लिखेंगे कि बहुपद, यहां लिख दिया करो कि गिवन वैल्यू है। ये क्या है? ये गिवन है। बहुपद px इज इक्वल टू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 x प्लस एल्फा इंटू बीटा √5। क्या गया? √5। क्या आ जाएगा? बहुपद है x² प्लस √5। क्या गया? px क्या गया? x प्लस
√5। थर्ड दिया है 1 1, कि योग भी 1 है इनका और गुणनफल भी 1 है। तो क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू है गिवन, तो लिखेंगे जी गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। फिर बहुपद का सूत्र सभी को याद हो गया होगा अभी तक। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पी एक्स क्या बनेगा जी आपका, एक्स की स्क्वायर का एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, क्या गया एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो माइनस का एक्स प्लस का 1, ये आ गया जी आपका बहुपद है पी एक्स। आ गया कि नहीं आ गया जी? चलो अब की बार का है योग है इनका, पहले योग दे रहा है फिर गुणनफल दे रहा है, तो योग है माइनस के 1/4 और गुणनफल है 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, यही तो था। 1/4 माइनस का और 1/4 प्लस का, क्या आएगा, फिर लिखेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इतनी बार लिख दिया, फॉर्मूला याद हो गया होगा। हो सकता है कि आपकी बुक, आपका जो एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यू आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एबीसीडी वाले जिसको आप बोलते हो, उसमें पूछा जाएगा कि अगर किसी बहुपद के शून्यांकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 हो तो बहुपद क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कई जगह वहां ये भी दे सकता है कि कोई बहुपद दे दिया जैसे एक्स की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आपको कहेगा कि बहुपद के शून्यांक बताइए, शून्यांक बताने वाले हम बात पहले कर चुके हैं। फिर आपको बहुपद दे दिया कोई जैसे 4x की क्यूब या जैसे 3x की क्यूब माइनस x माइनस 4, जो हमने किया था पहले वाला क्वेश्चन, वो देख के आपको कहेगा संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो आप क्या करोगे, पहले उनका गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद फैक्टराइज करने के बाद आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे 0 के इक्वल पुट करके। फिर हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। बस इतना याद रखो, अब बादशाह हो गई इस सेकंड चैप्टर के। तो पी एक्स क्या आएगा बोलो, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4। याद रखें जहां वैल्यू माइनस की पुट करनी हो वहां ब्रैकेट लगाएंगे, जहां वैल्यू माइनस की पुट करनी हो वहां पर, जहां मान ऋणात्मक रखना हो वहां क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटू एक्स प्लस 1/4। एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया जी, ये हो गया जी आपका प्लस, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो x/4 प्लस 1/4। क्या करें जी, अब ले लेते हैं 4 को लघुत्तम, 4 लघुत्तम आ गया, 4 क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1, या और बेटर ढंग से लिखोगे तो क्या आ जाएगा जी आपका 1/4 बार 4x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया जी आपका बहुपद इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट 4 और 1 कितना है, 4, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। 1 ही था ना, ये 1 ही है। तो हम कहेंगे कि जी ये है गिवन वैल्यूज, क्या है गिवन। हम फॉर्मूला लगाएंगे, बहुपद क्या होता है, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मेरे साथ साथ हो रहा हो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 प्लस 1, ये आ गया जी आपका बहुपद पी एक्स। क्या गया, बहुपद पी एक्स आ गया।
अब चलो इसी क्वेश्चन को लेके एक बार पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज कर देते हैं। याद रखें बहुलक है, सॉरी बहुलक नहीं, बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1। पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या था वो 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1। अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक दिए गए बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। तो हमें पता होना चाहिए घात 2 है मतलब द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद है इसका मतलब अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 ही हो, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें होगा जरूरी है कि 2 ही इसमें। पर द्विघाती बहुपद के शून्यांक 2 हो, जरूरी नहीं है शून्यांक 1 भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे जी, ये नहीं कहेंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्यांक 2 होते हैं, हम कहेंगे ढंग से कि द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। अब ये आपको शून्यांक ज्ञात करने, इसके पता चलेगा कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को 4 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 1 आए, गुणा करें तो 1 आए, और जोड़ें तो 4 आए। कोई तरीका है? ये देखो हमने किया ना अभी, ये एल्फा प्लस बीटा 4, एल्फा इंटू बीटा 1। अगर आप ऐसे इससे करना चाहो ना कि इसके टुकड़े क्या होंगे, हम यहां से भी कर सकते हैं, हम यहां से भी कर सकते हैं। देखो एल्फा का मान क्या आ जाएगा 4 माइनस बीटा, थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे कैसे आया ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसको आप कहते हो। और एल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो आप एल्फा का मान यहाँ ये 4 माइनस बी यहाँ रख दो, क्या बनेगा 4 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा 4b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां से भी आ जाएगा ये। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कर चुके हैं ये तो, सोल्व किया अभी हमने इसको। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसके शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक ज्ञात करो, और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करो। ये है जी आपका होमवर्क, सत्यापित करो। और इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है। एक बार दोबारा दोहराएं कि हमें करना क्या क्या है। आपको बहुपद दिया जाएगा, द्विघाती बहुपद दिया जा रहा है ज्यादातर, द्विघाती बहुपद दिया जाएगा तो इसके हल होंगे अधिकतम 2। हल करने का तरीका रहेगा जी गुणनखंड करने का। गुणनखंड करने के बाद हमें 2 शून्यांक मिलेंगे, हम एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। अल्फा और बीटा मानने के बाद आपको कहा जाएगा संबंध सत्यापित करो। तो आप क्या पढ़ोगे कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस में बी बटा ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, तो सी बटा ए के। एक चीज तो आपकी याद रखने वाली ये आ गई इसमें जरूरी, सर ए बी और सी क्या है, कोई पूछ ले तो आप कहोगे जी द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो क्या कहोगे, जो एक्स की स्क्वायर के गुणा में है वो मान है ए का, या जो कहो एक्स की स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, जो एक्स का गुणांक है वो बी है, और जो सीधा बच गया यानी जो अचर संख्या दे रखी है वो सी होगी, वो मान रख देंगे इसमें। किया हमने कल वाले वीडियो में किया, आज की वीडियो की स्टार्टिंग इसी से हुई थी। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि शून्यांकों का योग दे दिया जाएगा आपको। क्या दे दिया जाएगा, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाएगा आपको, ये कोई ना कोई मान होगा। और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये देख के आपसे कहेगा जी बहुपद बताइए, बहुपद क्या आएगा। हमें पता होना चाहिए कि बहुपद का सूत्र क्या होता है, हमने बार बार याद किया। तो आप क्या लिखोगे, बहुपद
यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग गुणा कर दो जी इसको एक्स से प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट्स इट हो गया। इतना ही है जी आपका सेकंड चैप्टर। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। निरंतर देखते रहिए, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई कमी रही है तो कमेंट करें, सुधारा जाएगा, और समझ में ना आए हो तो भी कमेंट करें। एक बार फिर से आपसे वादा, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। थैंक यू।